दिल्ली, दिल वालों का शहर। वैसे जब कोई शहर का नाम लेता है तो सबसे पहले ध्यान आता है दिल्ली के लजीज स्वाद, फिर ध्यान में आते हैं इंडिया गेट और पार्लियामेंट जैसी जगह। और दिल्ली की कड़कती सर्दी को हम कैसे ही भूल सकते हैं। लेकिन पिछले 4-5 सालों में दिल्ली का नाम सुनते ही कुछ काफ़ी अजीब और बुरी चीज़ें ध्यान में आने लगी हैं। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे 2016 में भारत तेरे टुकड़े हों के नारे, और इन्हीं के भाई जामिया मिलिया इस्लामिया में देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह वाली नारेबाजी। दूसरी चीज़ जो ध्यान में आती है वो है शाहीन बाग, जिसने दिल्ली का माहौल को महीनों तक बिना किसी वजह के खराब रखा और आखिर में भयानक दंगा करवा कर ही छोड़ा। तीसरी चीज़ जो ध्यान में आ रही है वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो शाहीन बाग की तरह देखते देखते खालिस्तानी सपोर्टर्स का बनाया मूवमेंट बन गया और जिसका अंत 26 जनवरी को दंगों के रूप में हुआ। ध्यान से देखा जाए, इन सब दंगों और गड़बड़ों के पीछे एक ही फोर्स है। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा, वो है दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी और उनके मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली दंगों में आपके काउंसलर ताहिर हुसैन का रोल तो आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता तो हमारे इस पुराने वीडियो को देख लीजिए। अभी आपको साइड में रिकमेंडेड वीडियोस यानी आई बटन है, उसमें दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, मिल जाएगा। इस झूठे किसान आंदोलन में भी आप और केजरीवाल का किसानों को फुल समर्थन है और इसमें भी इनका रोल धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस पार्टी और उनके सीएम का काम खाली दंगे फैलाने तक सीमित नहीं है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले केजरीवाल जी असलियत में खुद बहुत बड़े भ्रष्ट नेता हैं, जो देश के टैक्स पेयर का पैसा खा चुके हैं और उसे बर्बाद भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपने लालू यादव के चारे घोटाले का नाम तो सुना ही होगा। आज केजरीवाल जी का भी चारा घोटाला सुन लेते हैं। 2018 में आई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट यानी CAG, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर जो फूड रेशन बेचे गए हैं उसमें हुई गड़बड़ों को उजागर किया गया था। स्कैम की पूरी वैल्यू 5400 करोड़ रुपए आई थी, लेकिन हमारी गधी मीडिया ने इसे आज तक हाईलाइट नहीं किया, बस 2-4 आर्टिकल ऑनलाइन चिपका दिए। केजरीवाल जी ने बोला था इस पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फूड और रेशन के इस स्कैम में 1600 क्विंटल के रेशन को केजरीवाल के डोर टू डोर रेशन डिलीवरी के चलते गलत तरीके से बेचा गया। यानी केजरीवाल जी की स्कीम इसीलिए चलाई गई थी ताकि ऐसा स्कैम आराम से किया जा सके। वाह भैया वाह। 1131 करोड़ का केजरीवाल जी का एक और स्कैम है। पहला वाला था फूड आइटम्स का स्कैम, दूसरा है बिजली का। आम आदमी पार्टी ने जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के नाम पर वोट लिए थे उसका वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली के ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके 3 महीने के बिजली के बिल पे सब्सिडी के लिए क्वालिफाई तो किए, लेकिन उनके बिल में सब्सिडी आज तक नहीं दी गई। ये चीज़ सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के साथ ही नहीं, बल्कि 2 लाख स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और 7 लाख छोटे दुकानदारों के साथ भी हुई। जब पूरा देश लॉकडाउन के टाइम कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा था, तब केजरीवाल की सरकार इस तरह लोगों को ठग रही थी। अभी कुछ दिनों पहले आपकी सो कॉल्ड करप्शन के खिलाफ चलती लड़ाई फिर से एक्सपोज हो गई। 5 साल पहले दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर केजरीवाल सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। लोन इस नाम पर लिया गया था कि दिल्ली के हर घर में टैप वाटर यानी नल से पानी आएगा। आज हालात ये है कि नल का पानी तो दूर, 20% दिल्ली में एक पानी की पाइपलाइन तक नहीं है। जो 41,000 करोड़ का लोन लिया गया था आज की डेट में, उसमें से 26,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यानी पैसा गायब, 2-4 करोड़ नहीं, 26,000 करोड़। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने अन्ना हजारे के साथ करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कमाल है जी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने टैक्स पेयर्स का 29 करोड़ रुपए खुद पे एडवर्टाइजमेंट पे लगाया, जिसके लिए उनको CAG ने फटकार लगाई। कर्नाटका में जब HD कुमारस्वामी की सरकार थी तो उनके आधे दिन की स्वेरिंग इन सेरेमनी में केजरीवाल के होटल का बिल 1.42 लाख रुपए आया था, यानी 1,42,000 रुपए। ये है आम आदमी का खर्चा। कभी 11 लाख रुपए में 50 लोगों की पार्टी की जाती है, तो कभी चाय समोसे पर 1 करोड़ का खर्चा किया जाता है। यहाँ तक कि इनके रिश्तेदारों ने भी दिल्ली के PWD में स्कैम कर रखा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने सेक्युलरिज्म के नाम पे जहर घोल रखा है, तो दूसरी तरफ हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करके आम आदमी पार्टी के बैंक बैलेंस का भी अच्छा खासा ध्यान रखा है।
उम्मीद है कि अगले चुनाव तक दिल्ली की जनता जाग जाएगी और इनको निकाल फेंकेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अगले ही ऐसी एक वीडियो में।